नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है कैंसर सन साइन नवंबर मंथली प्रेडिक्शन 2023। आपको अपने सन साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को चेक करना है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ मई 20 से जून 20 के बीच में आता है, तो मेरा सन साइन जेमिनी है। उसी तरीके से आपको अपने सन साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स को चेक करना है। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर लिए हैं कार्ड्स, बिकॉज बहुत लंबी रीडिंग हो जाती मंथली प्रेडिक्शन की। मैंने बहुत सारे टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स यूज़ करे हैं, सो प्री शफल कर लिए हैं मैंने कार्ड्स एंड देन वील स्टार्ट। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. पहला कार्ड है आपके लिए केयरिंग कनेक्शन। मजिशियन, कम्युनिटी, आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि गले में इश्यूज़ हों, जैसे कि आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती हो, कंजेशन, सांस लेने में दिक्कत, टॉन्सिल्स, ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आई ईयर एंड नोज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या बैक पेन, शोल्डर पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, रहती होंगी, बिकॉज़ आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत होती होगी। आप अपनी बात कह नहीं पाते होंगे, जो कहते होंगे वो सामने वाला कुछ और ही समझता होगा। तो अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करिए। द मैस्कुलिन, ascending the mountain, regeneration, observer, life purpose, intimacy, aspiration, dragon, यहाँ से आया है द मेडालियन, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चक्रा का कार्ड से आया है रिजेक्शन, मिरेकल, ओशो से आया है करेज, रीबर्थ, यहाँ से आया है डेथ, चाइल्ड, यहाँ से आया है वेडिंग, जॉयफुलनेस,
इसको मैं इधर लगा देती हूँ। फिर यहाँ से आया है रिलीज योर एक्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज, टैरो से आया है 10 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से आया है सरस्वती, माँ सरस्वती, लॉर्ड शिवा, हाई प्रीस्टेस, लेडी, ब्यूटीफुल अनकेजिंग, यहाँ से आया है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, प्रोटेक्शन, यहाँ से आया है ड्रीम्स, यहाँ से आया है गुड लक, यहाँ से आया है आंसर्स, एपिफनी, स्पिरिट एनिमल है आपका कोयला, एम्पैथी, द स्वैन, ये कार्ड्स हैं, ऑथेंटिसिटी, रिफ्लेक्शन, इसके नीचे लगा देती हूँ, रीफ्रेम, कहाँ लगाऊं, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, विजडम, होली वाइट स्नेक, टर्टल क्रॉसिंग रोड, और यहाँ से आया है फियर, ऑल राइट। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फॉर कैंसर सन साइन, ओके, जो नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वो है 1, 4, 8, 9, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शंस। कैंसर ऑलरेडी एक वाटर साइन है,
तो डेफ़िनेटली आप में इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। यू आर फुल ऑफ इमोशंस। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपका पर्सोना ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं और आपको किसी का दुख देखा नहीं जाता, आपको तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में कुछ केयरिंग कनेक्शंस आपके जो भी आपके कनेक्शंस हैं उसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है नवंबर के महीने में। जो भी आपके रिलेशंस हैं जो ख़राब हो गए थे वो रीबिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अच्छे रिलेशंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं विद फैमिलीज़ एंड योर फ्रेंड्स, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद कार्ड है मैजिशियन का। तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो नवंबर के महीने में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें तो पूरी नहीं होंगी बट डेफ़िनेटली काफ़ी कुछ ऐसा है जो अगर आप प्रॉपर्ली मैनिफेस्ट करें तो वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर है यहाँ पर कार्ड, आई थिंक दिस इज़ किस चीज़ का कार्ड है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कम्युनिटी। तो आपकी कम्युनिटी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अभी तक जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी आपकी कम्युनिटी में वो नहीं मिली। आपकी लोग वैल्यू नहीं करते, आपको लोग कुछ समझते नहीं हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, बट वही लोग आपकी नवंबर में वैल्यू करेंगे। नवंबर में आप अपने फुल पोटेंशियल में आते हुए नज़र आ रहे हैं और वही लोग आपसे वापस रिश्ता जोड़ेंगे जिन्होंने आपसे एक बार रिश्ता मुंह मोड़ लिया था विद बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीज़न्स। तो वही लोग आपके पास वापस आएंगे और आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे और कम्युनिटी में आपकी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी कि आप लोगों आपकी वैल्यू करना या आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। द मैस्कुलिन का कार्ड है, तो आप में बहुत पावर, स्ट्रेंथ, करेज आती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर बहुत फेमिनिज़म है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आप वाटर साइन हैं तो आपके अंदर बहुत फेमिनिज़म है। बट नवंबर के महीने में आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेने की कोशिश करेंगे और अपनी मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड को बैलेंस करके प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर यहाँ पर है असेंडिंग द माउंटेन। तो डेफिनेटली आपको एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जर्नी। आपने अपनी जर्नी जो है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको यहाँ पर किसी पर्पस की वजह से भेजा गया है और वो लाइफ पर्पस जब आप समझ लेंगे तब आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ से अपने आप इरेडिकेट हो जाएंगी, अपने आप रिमूव हो जाएंगी। आप रिलीजियस हो सकते हैं, आप कुछ लोग रिलीजियस हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल हों, बट आप डेफिनेटली ईश्वर को मानते हैं। आपको पता है कि पूजा का कितना महत्व है, ईश्वर की आराधना का कितना महत्व है। आप ट्रेडिशंस को होल्ड करना चाहते हैं। जो भी पुराने ट्रेडिशंस आपके टाइम पर होते थे या आपने अपने फोर फादर्स से सीखे हैं, अपने पेरेंट्स से सीखे हैं, वो ट्रेडिशंस आप चाहते हैं कि आगे भी आपकी जनरेशन्स फॉलो करें। तो ये चीज़ आपके अंदर है। असेंडिंग द माउंटेन, तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि बहुत लंबा रास्ता आपको अभी तय करना है। यू हैव जस्ट बिगन योर स्पिरिचुअल जर्नी और इस रास्ते पे आपको आगे बढ़ते चले जाना है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट यू हैव टू कीप मूविंग। रुकना नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टॉप। हिम्मत और करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है। रीजनरेशन का कार्ड है, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स ये शो कर रहे हैं। यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड है, आपको बहुत जगह से रिजेक्शन मिला है। जैसा मैंने अभी बताया था कि आपको बहुत लोगों ने हो सकता है कि धुतकार दिया हो आपकी कम्युनिटी में से। आपकी लोग वैल्यू नहीं करते होंगे, आपको लोग कुछ समझते नहीं होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब एक पास्ट हो गया, वो सब पास्ट है।
वो ख़त्म हो चुका है। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है, डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड, ये रीबर्थ व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दिखा रहा है, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर रीजनरेशन है, ये अगेन डेथ और रीबर्थ को शो करता है। तो ये सारे कार्ड्स एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों का जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका ख़त्म नवंबर में ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और आपकी लाइफ में एक न्यू लाइफ आपको मिल रही है, एक नई लाइफ आपको दी जा रही है। उस नई लाइफ में लक आपको फेवर करेगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड 2 बार आया है, डेथ का कार्ड रीबर्थ को शो करता है, एक न्यू लाइफ को शो करता है, एक न्यू बिगनिंग को शो करता है, जिसमें बहुत सारी आपकी एस्पिरेशंस होंगी, बहुत सारी आपकी तमन्नाएं होंगी और आप एक बहुत कीन ऑब्ज़र्वर हैं। आप बहुत बारीकी से, क्योंकि आपने इतने दुख झेल लिए हैं, इतने तरीके की दुनिया देख ली है, आप पहली बार इस धरती पर नहीं आए हैं, आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं और आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड सोल हैं। तो आपने अपने इस जनरेशन, इस लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए। तो आप हर चीज़ को फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरीके से आप भी हर चीज़ में बारीकी से कदम बढ़ाते हैं और बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आदमी को ठोकर लगती है या ठेस पहुंचती है तो उसका दिल कितना बुरी तरह दुखता है, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकती हूँ। तो आप बहुत फूंक फूंक कर नवंबर में कदम उठाएंगे। आपको अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, आपको मूव करना है अपने लाइफ पर्पस की तरफ। डेफिनेटली आपको इंटीमेसी, क्योंकि आप एक वर्ल्डली लाइफ में रहते हैं, हो सकता है आप मैरिड हो, आपका बच्चा भी हो, चाइल्ड हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली केयरिंग कनेक्शंस, मैंने आपको बताया था कि आपके कनेक्शंस इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने कुछ जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ कुछ इंटीमेट टाइम, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नवंबर के महीने में आपके रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ अगर कुछ गलतफहमियां हो गई थी तो वो भी रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। अपने एस्पिरेशंस को आपको फॉलो करना है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं मन में दबी हुई, वो सारी आपकी इच्छाएं जो हैं वो धीरे धीरे करके आप पूरी कर पाएंगे। आपके अंदर बहुत सारा करेज आ रहा है, बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके रीसेंट पास्ट में और काफ़ी टाइम से, हो सकता है 5 साल से या उससे ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए 10 साल से, आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू कैरियर एंड फाइनेंसेस। तो वो सारे जो हैं आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर, और हीलिंग के बाद में आप जो है एक रीबर्थ ले रहे हैं, एक नया जन्म ले रहे हैं। और इस हीलिंग के बाद में आपके अंदर बहुत सारा करेज आ रहा है। यहाँ से भी करेज का कार्ड है, यहाँ से भी करेज का कार्ड है, जो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। आपकी हेल्थ में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे वो हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है नवंबर के महीने में। मिरेकल्स आप डेफिनेटली अपने नवंबर के महीने में कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर देखेंगे और आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया मेरी ज़िंदगी में, लाइफ एकदम से 180 डिग्रीज़ कैसे चेंज हो गई। तो ये मिरेकल्स आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, उनको कमिटमेंट मिल सकता है, या कुछ लोगों की शादी भी तय हो सकती है, और वो कोर्ट मैरिज हो सकती है, या फिर इंटरकास्ट मैरिज होगी, या फिर आप कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर जाकर शादी करेंगे। हो सकता है आप अब्रॉड जाकर शादी करें। एक हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने एक्स को रिलीज़ करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। जो भी आपका पास्ट है, एक्स का मतलब यही नहीं होता कि एक्स पार्टनर को रिलीज़ करो। एक्स का मतलब होता है कि जो भी आपका पास्ट रहा है अभी तक, उसको रिलीज़ कर दीजिए। नेगेटिविटी, जो भी ट्रॉमाज आपने देखे हैं वो सब रिलीज़ करिए और एक नया जीवन शुरू करिए। अपने फैमिली इश्यूज़ आपके हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड केयरिंग कनेक्शन का है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिल रहा है नवंबर के महीने में। अभी मैंने आपको बोला था, जब स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी, मैंने कार्ड्स भी नहीं देखे थे, मैंने आपसे कहा था कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। और थ्रोट चक्रा जो है वो डेफिनेटली माँ सरस्वती से रिलेटेड है, क्योंकि माँ सरस्वती देवी हैं
विद्या की देवी हैं और जब माँ सरस्वती का निवास होता है हमारे एक टाइम, पूरे दिन में एक टाइम ऐसा आता है जब माँ सरस्वती हमारी जिह्वा पर बैठती हैं और उस समय हम जो भी शब्द बोलते हैं वो सच हो जाते हैं। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा को ठीक करना है जिससे कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके और आप जो भी शब्द अपने मुंह से बोलें वो आपके लिए फलदायक हों। लॉर्ड शिवा का कार्ड आपके लिए आया है और शिवा जो है, लॉर्ड शिवा हो सकता है आप लॉर्ड शिवा के भक्त हों। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लॉर्ड शिवा की भक्ति अगर आप करेंगे और माँ सरस्वती की भक्ति आप करेंगे या अपने 7 चक्रास को अलाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लॉर्ड शिव की भक्ति अगर आप करेंगे, जल चढ़ा सकते हैं अगर सोमवार के सोमवार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लॉर्ड शिवा, जो भी लोग लॉर्ड शिवा को मानते हैं और माँ सरस्वती को मानते हैं, वो अगर इनकी उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आप, मुझे नज़र आ रहा है कि नवंबर के मंथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी साइकिक इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत एनहेंस होती हुई नज़र आ रही हैं और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरफ आगे मूव करना है। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने के लिए आपने 7 चक्रास को ज़रूर अलाइन करिए। 7 चक्रा मेडिटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको सुनिए और 7 चक्रा मेडिटेशन के अकॉर्डिंग मेडिटेशन करिए, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है आपको उसको फॉलो करना है। अगर इस जन्म में भी आपने अपने लाइफ पर्पस को फॉलो नहीं करा तो वापस से आप जन्म लेंगे, वापस से वही सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ेंगे, जो कि ठीक बात नहीं है। जब हमें गाइडेंस मिल रही है तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर लेडी का कार्ड आया है, तो आपके गुड कर्मा जो भी आपने अभी तक करे हैं उसका रिवॉर्ड आपको इस महीने में नवंबर में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके दिल की चाबी जो है वो किसी के पास है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा टाइम, एक कॉन्जुगल टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है, या फिर अपने क्रश के साथ, या जो भी आपका कोई फ्रेंड है। मतलब आपके जो इमोशनल साइड है उसमें वो बैलेंस्ड होती हुई नज़र आ रही है। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। लॉट ऑफ पैशन आई कैन सी। तो आपका दिल बहुत खुश रहेगा इस महीने, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्स्ड हैं और उनकी गर्ल चाइल्ड जो है वो उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अपने गर्ल चाइल्ड का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी गर्ल चाइल्ड को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी कि आप किसी और को देते हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको ब्लेस किया है विद अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, विद अ चाइल्ड में कुछ भी आप समझें उसको, तो डेफ़िनेटली आपका फ़र्ज़ बनता है मरते दम तक आपको उसकी रक्षा करनी है। जितना हो सके उनकी रक्षा, उनकी संभाल आपका फ़र्ज़ बनता है, बीइंग अ पेरेंट। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए स्पेशली मुझे अभी चैनल हुआ है। फिर यहाँ पर कार्ड है स्वैन का। अगेन ये माँ सरस्वती की एनर्जी दे रहा है मुझे, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगेन यहाँ पर मुझे माँ सरस्वती की ही एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली अपने विशुद्धि चक्र पर काम करिए, थ्रोट चक्रा पे काम करिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्पीक लेस एंड लिसन मोर। आपको सुनने की आदत नहीं है तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। एम्पैथेटिक नेचर रखिए अपना। जितना ज़्यादा आप लोगों से एम्पैथी करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों का दुख दर्द को समझेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी तरफ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। हायर सेल्फ, आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। फिर यहाँ पर गुड लक आपका साथ देगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, लक आपको फेवर करने वाला है नवंबर के महीने में। आप अपने कुछ ड्रीम्स पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं नवंबर के महीने में।
डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन नवंबर में आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोटेक्शन है आपको एंजल्स की तरफ से, और जो भी सवाल आपके मन में हैं, जो ईश्वर से आप पूछना चाहते हैं, वो सवालों के जवाब आपको नवंबर के महीने में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रुथ बी हर्ड। आपकी सच्चाई, अगर आपके अंदर वाकई में सच्चाई है और आपको सच का मार्ग ही यूज़ करना है आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाइए। सच का साथ कभी मत छोड़िए, ये आपसे कहा जा रहा है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या खामियां हैं जो आप इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएं। अपनी लाइफ को रीफ्रेम करिए, डी क्लटर करिए, जिससे कि जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाए। बिल्ड ऑन द सॉलिड ग्राउंड। आपको एक सॉलिड ग्राउंड अपने लिए क्रिएट करने की ज़रूरत है, और ये सॉलिड ग्राउंड आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे। आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है, आप उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाइए, जिससे कि आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं। I am unapologetic about what I desire and trust that I focus on will grow। तो आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। विजडम आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका यहाँ पर भी कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस का, यहाँ पर विजडम का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी जो विजडम है वो इन्हांस होती हुई नज़र आ रही है। आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं फोर फादर्स की। अपनी लाइफ में डिटॉक्सिफाई करिए, क्लटर फ्री करिए अपनी लाइफ को। आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने स्पिरिट गाइड्स का। आपको एक अच्छी लाइफ मिल रही है, एक लॉन्ग लाइफ मिल रही है, एक अच्छी हेल्थ आपको मिल रही है। अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था तो वो रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिल रहा है, और आपकी लाइफ में उम्मीद जागने वाली है। जैसे आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो अब आप एक पॉजिटिव वाइटलिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और डर और फियर की एनर्जी को रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं नवंबर के महीने में। तो बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग विद 1111, क्योंकि 1111 पोर्टल भी आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कितनी जल्दी आ रही हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है 12, दैट इज़ 3। मतलब आज की तारीख से आपकी लाइफ में आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। कुछ चीज़ों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिविटी, ईगो, एंगर, तो ये सब चीज़ों को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अनलाइकली, अगर आप बिलीव करते हैं कि ईश्वर जो है वो आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, इफ़ यू बिलीव। आपको बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, आप बिलीव करिए ईश्वर पे। मिरेकल्स आपकी लाइफ में अपने आप अनफोल्ड होने लग जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। आपके लिए ट्रैवल आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, उनसे बहुत दूर रहने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनिए, या फिर अपने पैशन को फॉलो करिए। ट्री ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आपकी विश फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का ऑफिशियल, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ऑफिशियल जॉब मिल सकता है, या फिर किसी तरीके का रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है। लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रैवल आपकी लाइफ में आ रहा है। नवंबर के महीने में फाइनेंशियल गेन आ रहा है। ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा जो मुखौटा पहने हुए थे, और ये है की टू सक्सेस। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर आया है एक्स। अगेन रिलीज़ योर एक्स। एक्स का मतलब है जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करिए। जी, फिर यहाँ पर है 5, यहाँ पर है P, यहाँ पर है I,
यहाँ पर है D, K, Y, F, 23, R, G, N, Z, W, 81 डेट, ये ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, 14 डेट हो सकती है, 29, 38, 41, 8, 39 एंड 21। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।